हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं मनीषा साहू आपको पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पार्ट 1 जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र भाग 1 के सिलेबस जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर है के बारे में जानकारी दूंगी। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑप्शनल पेपर का चयन हम किस प्रकार करें, इसकी जानकारी मैंने अपने एक वीडियो में दी है, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और बस्तर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जिनका यह मेथड पेपर है। मेथड चूज़ करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे सामने सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा समझना मुश्किल होता है। जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम सिलेबस को समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हम आए हैं अपने इस वीडियो के साथ। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन में। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें है नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान का प्रकृति एवं उसके क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में जो सिलेबस है पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट में हमें अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसके अंतर्गत हमें बहुत से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे हम पहले देखते हैं, फर्स्ट है आपका साइंस एज अ डोमेन ऑफ इंक्वायरी, डायनामिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो इसका मतलब यह होता है कि जो विज्ञान एक इंक्वायरी के रूप में कैसे काम करती है। ठीक है। फिर ज्ञान के ज्ञानात्मक स्वरूप के रूप में विज्ञान किस प्रकार से है, यह है आपका। देन निर्माण करने वाली ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान किस प्रकार से है, ये पढ़ना है। सेकंड पॉइंट देखिए इसका क्या है। सेकेंड पॉइंट है बायोलॉजिकल साइंस फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, पीस एंड इक्विटी, पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, शांति और समानता के लिए जैव के विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर अगला हम इसमें देखते हैं, हमको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान का इतिहास पढ़ना है। इसके साथ साथ इट्स नेचर, नेचुरल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एप्लीकेशंस, आधुनिक जीवन में मानव समाज को जीव विज्ञान ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, उन प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो कौन से, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, जीव विज्ञान की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार से होता है। फिर देन नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये आप पर्यावरण में पढ़ते हुए आए हैं। इन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पर जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र में पढ़ना है। फिर आपका अगला है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान में अवलोकन एवं प्रयोग किस प्रकार से होते हैं, ये बताना है। इसके बाद देखिए इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज, अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इसका मतलब ये है कि जीव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे जीव विज्ञान का गणित के साथ, जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान के साथ, जीव विज्ञान का भौतिक विज्ञान के साथ, जीव विज्ञान का हिंदी के साथ, तो उनके बीच कैसा रिलेशन है, वो चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद देखिए अगला जो है जीव विज्ञान और एंड सोसाइटी, जीव विज्ञान और समाज का संबंध किस प्रकार से है, बायोलॉजिकल साइंस एंड सोसाइटी। ये तो हुआ आपका फर्स्ट यूनिट। अब देखिए हमें सेकेंड यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सेकेंड यूनिट कौन सा हुआ, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान शिक्षण में लक्ष्य और उद्देश्य कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत सब टॉपिक्स हैं। हम पहला देखते हैं, यहाँ पर है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक समझ या सोच
छात्रों में किस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है नेचर एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन बायोलॉजी। यहाँ पर है प्रकृति और प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य और सृजनात्मकता। ठीक है, ये नर्चर एंड नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी। तो जीव विज्ञान में सृजनात्मकता हम छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, उसमें सौंदर्यात्मक भाव किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जिज्ञासा को हम किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है आपका एक्वायर द स्किल टू अंडरस्टैंड द मेथड्स एंड प्रोसेस दैट लीड टू एक्सप्लोरेशन। जीव विज्ञान में खोज की प्रक्रिया में प्रयुक्त जो विभिन्न प्रकार की विधियां होती है उसमें कुशलता का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब स्किल्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, जनरलाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान में वैज्ञानिक ज्ञान का सामान्यीकरण और उसकी वैधता किस प्रकार की होती है, ये बताना है। इसके बाद है आपका अगला है रिलेट बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल एजुकेशन टू एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें आपका है प्राकृतिक, एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एंड पीपल एंड अप्रिशिएट द इश्यूज एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो जीव विज्ञान को मानव, समाज और तकनीकी एवं प्राकृतिक एवं जो कृत्रिम वातावरण से रिलेट करना क्यों आवश्यक है, उसके साथ जोड़ना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या है, इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। जीव विज्ञान शिक्षण के द्वारा ईमानदारी, इंटीग्रिटी मतलब एकता, कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग और उसके बाद है कंसर्न फॉर लाइफ जीवन, और आपका प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिएगा क्या है, अगला है आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जीव विज्ञान शिक्षण के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्किल डेवलप कर सकते हैं, ये बताया गया है। इसके बाद देखिए अगला है आपका नोन द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस कंसिस्ट विथ द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। जीव विज्ञान के कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं एंड फैक्ट हैं जो सीखने वाले के ज्ञानात्मक विकास से कॉग्निटिव फैक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, स्टेजेस बताने हैं। इसके बाद देखिए अगला है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट कंटेंट एरिया इन बायोलॉजी। जो जीव विज्ञान शिक्षण है उसकी विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं, अलग अलग एरिया पर, जैसे हाई स्कूल्स हो गए, हायर स्कूल्स हो गए, मिडिल स्कूल हो गए, वो डिफरेंट कंटेंट एरिया को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगला देखिए यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग लर्नर, शिक्षार्थी अन्वेषण। हम स्टूडेंट्स को किस प्रकार से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पहला टॉपिक है हमारा मोटिवेटिंग लर्नर टू ब्रिंग हिज हर प्रीवियस नॉलेज इन साइंस, बायोलॉजी गेन थ्रू क्लासरूम एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है, जो जीव विज्ञान में अधिगम करता मतलब लर्नर, सीखने वाला को उसके पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम कक्षा, अपना वातावरण, ठीक है, उनके पेरेंट्स, अभिभावक और उनके जो साथी समूह होते हैं कि उसके माध्यम, समूह के माध्यम से हम उनको किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि छात्रों में जो विज्ञान से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज होती है उसको कक्षा तथा वातावरण में यूज़ करने के लिए टीचर्स की क्या भूमिका होती है, उसको एक टीचर्स कैसे मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए कल्टिवेटिंग इन टीचर लर्नर द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये बताया है कल्टिवेटिंग टीचर लर्नर, एक स्टूडेंट और एक टीचर्स के बीच संबंध, रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसमें कल्टिवेट कैसे होना चाहिए, और छात्रों को क्लास में सुनने के लिए उन्हें सुनने की आदत को हम किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है,
जनरेटिंग डिस्कशन, विचार विमर्श करना, ठीक है। फिर है इन्वॉल्विंग लर्नर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें हम अधिगम करता जो सीखने वाला है या कहा जाए स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो उस मेथड में पहला है जनरेटिंग डिस्कशन है। फिर है आपका इनकरेजिंग लर्नर्स टू राइज क्वेश्चन, बच्चों को क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए हम उसको किस प्रकार इनकरेज कर सकते हैं, ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक मेथड है। फिर एप्रिशिएटिंग डायलॉग अमंग्स पीयर ग्रुप, साथी समूहों के बीच हम संवाद डायलॉग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ये भी किसका पार्ट है, आपका इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, अगला है encouraging learners to collect material from local resource and to develop फैब्रिकेट सुटेबल एक्टिविटीज़ इन बायोलॉजिकल साइंस, या तो आप इसको इंडिविजुअल करा सकते हैं या तो ग्रुप में करा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब आप एक बायोलॉजी टीचर होने के नाते क्या कर सकते हैं, जो छात्रों को लोकल, ठीक है, लोकल रिसोर्स से उनको मटेरियल किस प्रकार से कलेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते, इनकरेज कर सकते हैं। वो ग्रुप में भी हो सकता है और उसको सिंगल भी किया जा सकता है। इसके बाद है अगला रोल ऑफ लर्नर्स इन निगोशिएटिंग एंड मेडिटेटिंग लर्निंग इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में विचार विमर्श और मध्यस्थता अधिगम में छात्रों के की भूमिका किस प्रकार की होती है, उनका रोल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4 आपका स्कूल साइंस करिकुलम, जो बायोलॉजिकल साइंस का है उसका विद्यालय में उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हो, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो जिसमें आपका पहला ट्रेंड्स इन साइंस करिकुलम, विज्ञान पाठ्यक्रम का में नवीन प्रवृत्तियाँ, जो अभी नई नई प्रवृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी है, किस प्रकार की है, जैसे आप BCCS ये हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है कंसिडरेशन इन डेवलपिंग लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इन बायोलॉजी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लर्नर सेंटर करिकुलम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जीव विज्ञान की बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में हमें क्या विचार विमर्श किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला आपका है एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड बायोलॉजी सिलेबी ऑफ NCERT एंड स्टेट एंड यूटीज एट अपर प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेजेस, जो पाठ्य पुस्तक है उसका विश्लेषण और आपका NCERT हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल हो गया, अदर स्टेट लेवल हो गया, उसका सिलेबस जो बायोलॉजी सिलेबस है उसका एनालिसिस किस प्रकार किया जाना चाहिए, जिसमें से आपका अपर प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी स्टेजेस हो गए, हायर सेकेंडरी स्टेजेस हो गए। तो मेन यहाँ पर है आपको एनालिसिस करना है बुक्स के और बायोलॉजी सिलेबस के। फिर है आपका अगला है एनालिसिस ऑफ अदर प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल्स इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यूज्ड इन वेरियस स्टेट्स। यहाँ पर बात कही गई है प्रिंट मटेरियल और नॉन प्रिंट मटेरियल, ठीक है। तो प्रिंट मटेरियल क्या होता है, नॉन प्रिंट मटेरियल क्या होता है, उसका हम एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं। जीव विज्ञान में उपयोग होने वाले अलग अलग स्टेट में प्रिंट मटेरियल कौन से है, उनके नॉन प्रिंट मटेरियल कौन से, उनका एनालिसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है यूनिट 5 है अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान शिक्षण में या अधिगम में कौन कौन से उपागम और उसकी रणनीतियाँ हैं, इसके माध्यम से हम जीव विज्ञान शिक्षण को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर पैडागॉगिकल शिफ्ट फ्रॉम साइंस एज फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज टू प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ठीक है, ज्ञान के स्थायी स्वरूप से निर्माणात्मक ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान का शिक्षण शास्त्रीय स्थानांतरण किस प्रकार होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको बता सकते हैं, पहले जो हमारा पैडागॉगी था या हमारा जो पढ़ाने का तरीका था वो सिर्फ लेक्चर मेथड तक ही था, लेकिन अब हमारा जो पैडागॉगी है वो आगे शिफ्ट होकर स्मार्ट क्लास पे आ गया है। तो इस प्रकार इसमें शिफ्टिंग हो रही है, तो वो कैसे हो रही है,
इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर है आपका अगला है इसमें साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसके स्टेप्स कौन कौन से, उसके स्टेप के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन है, इंक्वायरी है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटेशन है, देन डेटा कलेक्शन है, ठीक है, जनरलाइजेशन है। तो इसको स्टेप को बताना है वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसके स्टेप कौन कौन से होते हैं। इसको क्या बोला है कि इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स को लेकर इसको शो करना है या क्लियर करना है, जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मॉलिक्यूलर एक्साइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके। अगला देखिए, अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ने हैं, कम्युनिकेशन इन बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान में संप्रेषण किस प्रकार से होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हम बिना कम्युनिकेशन के उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का मोड क्या है ये बताना है आपको। इसके बाद है इसमें अप्रोचेस पूछा है, कौन कौन से अप्रोचेस हो गए आपके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, समस्या समाधान उपागम, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोचेस, खोज उपागम, कॉन्सेप्ट मैपिंग, संकल्पना मानचित्रण, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहभागिता अधिगम। ठीक है, एक दूसरे के सहयोग के साथ जो हम सीखते हैं उसे सहभागिता अधिगम कहा जाता है, सहयोगात्मक अधिगम भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, या इसको अनुभवात्मक भी कहा गया है, कहीं पर इसको प्रयोगात्मक भी कहा गया है, एक्सपीरियंशियल भी कहा है और एक्सपेरिमेंटल भी कहा है। फिर अगला है ये फैसिलिटेटिंग लर्नर्स फॉर सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन के लिए अधिगमकर्ता को किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बीएड से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।